हेलो एवरीवन। आज हम देखते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का एक टॉपिक जिसका नेम है इथेनोइक एसिड। तो इस टॉपिक में हम सबसे पहले देखेंगे इथेनोइक एसिड क्या होता है और ये किस सीरीज को बिलोंग करता है। फिर हम देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड और उसके बाद कंटिन्यू करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं इथेनोइक एसिड के बारे में कि इथेनोइक एसिड का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, इसका कॉमन नेम क्या होता है। तो आइए बच्चों डिस्कस करते हैं। जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है, ये जो इथेनोइक एसिड होता है, ये जो आपका इथेनोइक एसिड होता है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड जो फैमिली होती है या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड की जो सीरीज होती है उसका सेकंड मेंबर होता है। कौन सा मेंबर होता है? सेकंड मेंबर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेंबर भी पूछे जाते हैं हर एक सीरीज के। तो अगर हम यहाँ पर आगे देखें कि जो आपका इथेनोइक एसिड होता है उसका केमिकल फॉर्मूला होता है CH3COOH, ठीक है। और जैसा कि मैंने बताया था, ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड की होमोलोगस सीरीज होती है या कार्बोक्सिलिक एसिड की फैमिली होती है, उसका ये सेकंड मेंबर होता है। कौन सा मेंबर होता है? सेकंड मेंबर, ठीक है। अगर बच्चों हम कहें आपसे कि 5% डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड, अगर 5% डाइल्यूट सॉल्यूशन है एसिटिक एसिड का, तो आप इसको क्या कहोगे? इसको हम बोलते हैं विनेगर। क्या बोलते हैं? विनेगर। ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद अगर हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करें इथेनोइक एसिड की, तो आप सारे लोग जानते हो, जब हम एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हैं, जब हम एल्कोहल, डेट इज यहाँ पर हम इथेनॉल की बात कर रहे हैं, जब भी हम एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कौन कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो आपको पता है। एक तो आपका है एल्केलाइन KMnO4, कौन सा? एल्केलाइन KMnO4। और दूसरा है आपका एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। ये दोनों स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। इनकी प्रेजेंस में आपका जो इथेनॉल है वो कन्वर्ट हो जाता है आपका एसिटिक एसिड में। इसी को हम बोलते हैं कन्वर्जन ऑफ एल्कोहल टू एसिड। ये बात आप ध्यान रखना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ठीक है बच्चों। तो फिर से एक बार सुन लो, अगर आपको इथेनोइक एसिड फॉर्म करना है तो आप क्या करोगे? इथेनॉल का ऑक्सीडेशन कराओगे इन प्रेजेंस ऑफ एल्केलाइन KMnO4 एंड एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। इन दोनों में से कोई सा भी रिएजेंट या कैटलिस्ट आप यूज कर सकते हो इथेनॉल का ऑक्सीडेशन कराने के लिए। इसको याद कैसे करना है? रिएक्शन को ध्यान रखना कि आपका ये जो इथेनॉल है CH3CH2OH, जब ये एसिड में कन्वर्ट होता है तो इसका ये जो पार्ट है CH2OH, ये चला जाता है COOH में। इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं। आगे देखते हैं हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड। जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाया गया है, सबसे पहले क्या है यहाँ पर? केमिकल प्रॉपर्टीज, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड, ठीक है। सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी सुनना, अगर मैं क्या करता हूं इस इथेनोइक एसिड की रिएक्शन, ये जो आपका इथेनोइक एसिड है इसकी रिएक्शन किससे कराता हूं? सोडियम कार्बोनेट से। अगर इसकी रिएक्शन में किससे कराता हूं? सोडियम हाइड्रोक्साइड से। अगर इसकी रिएक्शन में किससे कराता हूं? सोडियम मेटल से। तो तीनों केस में जो प्रोडक्ट होगा, एक प्रोडक्ट सिमिलर फॉर्म होगा और जो दूसरा प्रोडक्ट होगा वो अलग अलग फॉर्म होगा। यहाँ पर देखिए, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि जब भी हम किसी एसिड की रिएक्शन मेटल के कार्बोनेट से कराते हैं, सॉल्ट बनता है, वाटर बनता है, प्लस CO2 गैस रिलीज होती है। तो यहाँ पर देखो आपका क्या बनेगा? CH3COONA। एक तो आपका बना सोडियम एसीटेट प्लस वाटर प्लस CO2 गैस रिलीज होगी। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर ज्यादा ध्यान देना। इसके बाद अगर मैं एसिटिक एसिड की रिएक्शन या फिर इथेनोइक एसिड की रिएक्शन किससे कराता हूं? सोडियम हाइड्रोक्साइड से। तो ये आपका एसिड है और ये आपका बेस है। आप जानते हैं जब एसिड और बेस की रिएक्शन होती है तो सॉल्ट प्लस वाटर फॉर्म होता है। तो यहाँ पर क्या बनेगा? CH3CONA
डेट इज सोडियम एसीटेट बनता है प्लस वाटर फॉर्म होगा। इसके बाद आप ये भी जानते हैं जब हम किसी एसिड की रिएक्शन मेटल के साथ कराते हैं तो उसी मेटल का करस्पॉन्डिंग सॉल्ट बनता है प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, जैसा कि इस रिएक्शन में दिखा रहा हूँ। CH3COOH ये आपका इथेनोइक एसिड है, इसकी रिएक्शन किससे कराई? सोडियम मेटल से। तो ये सोडियम मेटल क्या करेगी, इस एसिड की जो एसिडिक हाइड्रोजन है, इस एसिड की जो एसिडिक हाइड्रोजन है उसको रिलीज कर देगी और उसकी जगह पर खुद आएगा। तो क्या फॉर्म होगा? सोडियम एसीटेट CH3COONA प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। ये कहलाती है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड। एक बात इसमें ध्यान रखनी है, जब भी आप इथेनोइक एसिड या फिर एसिटिक एसिड में सोडियम कार्बोनेट को डालते हो तो इसके अंदर से जो CO2 गैस निकलती है उसके लिए एक टर्म यूज किया गया है ब्रिस्क इफर्विसेंस। जब भी टर्म ब्रिस्क इफर्विसेंस आए आप अपने माइंड में सोच लेना यहाँ पर CO2 गैस रिलीज हो रही है। तो ऐसा ही यहाँ पर दिखाया गया है कि जब भी आप सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन इथेनोइक एसिड से कराओगे तो क्या होगा, CO2 गैस रिलीज होगी विद ब्रिस्क इफर्विसेंस। ये बात आप अपने माइंड में बिठा लेना। आगे कुछ और इससे रिलेटेड चीजें देखते हैं और डिस्कस करते हैं उनके बारे में। ये भी मैंने आपको बता दिया रिएक्शन विद बेस। यहाँ पर देखिए ये इथेनोइक एसिड किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? बेस के साथ। और आपको क्या मिल रहा है? सोडियम एसीटेट प्लस वाटर। आगे देखते हैं कुछ और प्रॉपर्टीज, जैसा कि यहाँ पर आपको बताया गया है अगर आपसे कहा जाए कि एल्कोहल और इथेनोइक एसिड को डिस्टिंग्विश कीजिए तो डिस्टिंग्विश करने के लिए एक बात ध्यान रखना, सबसे पहली क्या है कि जब भी आप एल्कोहल की रिएक्शन किसके साथ कराओगे? सोडियम कार्बोनेट के साथ, तो कोई भी ब्रिस्क इफर्विसेंस नहीं आएगी, डेट इज CO2 गैस रिलीज नहीं होगी। लेकिन अगर आप इथेनोइक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हो सोडियम कार्बोनेट की तो आपकी वहां पर CO2 गैस रिलीज होगी विद ब्रिस्क इफर्विसेंस। पहला तो ये टेस्ट है जिसकी मदद से हम पहचान सकते हैं कि ये इथेनोइक एसिड है और ये आपका इथेनॉल है या फिर एल्कोहल है। इसके अलावा आप जानते होंगे जो इथेनोइक एसिड होता है वो एक एसिड होता है, ये क्या करता है? ब्लू लिटमस को रेड कर देता है। लेकिन आपका जो एल्कोहल होता है डेट इज इथेनॉल होता है, ये कभी भी ब्लू लिटमस को रेड नहीं करता। क्यों नहीं करता है? क्योंकि जो आपका एल्कोहल है या फिर आपका जो इथेनॉल है इसके पास फ्री H+ आयंस नहीं होते। तो आइए बच्चों आगे मूव करते हैं और हम देखते हैं कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड। सबसे पहली फिजिकल प्रॉपर्टी है इथेनोइक एसिड की, वो है आपकी ये जो इथेनोइक एसिड होता है, ये जो इथेनोइक एसिड होता है ये वाटर में सॉल्युबल होता है इन ऑल प्रोपोर्शन। क्यों होता है सॉल्युबल? क्योंकि इथेनोइक एसिड के अंदर जो आपका ये इथेनोइक एसिड है इसके अंदर प्रेजेंट होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस वजह से ये इथेनोइक एसिड वाटर के अंदर सॉल्युबल होता है। ठीक, ये बात आपको ध्यान रखना है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इथेनोइक एसिड से रिलेटेड कि ये वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाता है। क्यों डिसॉल्व हो जाता है? क्योंकि इथेनोइक एसिड जो आपका होता है इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। महाराज, ओ महाराज, बन गई।